हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ जाता है तो उसकी गति ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ेगी? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 100%, तीसरा ऑप्शन है 125%, चौथा ऑप्शन है 150%। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, जब कोई एक वस्तु है, मान लीजिए v गति से चल रहा है m द्रव्यमान का, तो इसकी गति ऊर्जा लिखी जाती है 1/2 mv के वर्ग के बराबर, और इसका रेखीय संवेग लिखा जाता है mv के बराबर। गतिज ऊर्जा के सूत्र में ऊपर नीचे आप m से गुणा कर दीजिए तो आपको मिलेगा mv का वर्ग भागे 2m, जो कि आएगा p का वर्ग भागे 2m के। तो ये सूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं गतिज ऊर्जा के लिए। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में मान लीजिए वस्तु का जो संवेग है वो p है, संवेग, और उसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, द्रव्यमान मान लीजिए m है, और गतिज ऊर्जा को k से प्रदर्शित कर देते हैं, तो ये लिखा जाएगा p का वर्ग भागे 2m। दूसरी स्थिति बनाते हैं। यहाँ पे दूसरी स्थिति में बोला जा रहा है कि संवेग को 50% से बढ़ा दिया। दूसरी स्थिति में संवेग मान लीजिए हो गया p डैश, तो वो है पुराना संवेग धन पुराने संवेग का 50%, अर्थात p गुणे 50%, p गुणे 50 भागे 100, ये आएगा p धन 0.5p, जो कि आ रहा है 1.5p। इस अवस्था में गतिज ऊर्जा k डैश से प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा 1.5p का वर्ग भागे 2m, जो कि हो जाएगा 2.25 गुणे p का वर्ग भागे 2m। p का वर्ग भागे 2m दरअसल कुछ और नहीं बल्कि पुरानी वाली गतिज ऊर्जा है k, तो k गुणे 2.25। प्रश्न में हमसे कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ेगी। मान लीजिए गतिज ऊर्जा डेल्टा k से बढ़ा तो ये हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा है k गुणे 2.25, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k ही है, ये बराबर हो गया k गुणे 1.25। प्रतिशत पूछ रहे हैं, अर्थात जो ये वृद्धि हुआ है ये पुराने गतिज ऊर्जा का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए पुराने गतिज ऊर्जा अर्थात k का ये x प्रतिशत है, तो k गुणे x भागे 100, ये बराबर आना चाहिए डेल्टा k के। तो x का ही मान हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ x का मान लिखेंगे डेल्टा k गुणे 100 भागे k। तो x का मान मिल रहा है x बराबर डेल्टा k, जो कि है k गुणे 1.25 गुणे 100 भागे k, अर्थात x मिला है आपको 125 के बराबर, जिसका मतलब है जो गति ऊर्जा है उसमें वृद्धि 125% से हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।